हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हुआ। शायद आपको हो भी ना भी हो, वो मैं नहीं कह सकती। तो मुझे उस यूनिट को पढ़ते टाइम या फिर टॉपिक्स को समझते टाइम कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, या मैंने यहाँ तक अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे ये यूनिट स्किप कर देनी है, इससे रिलेटेड मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो वो कौन सी ऐसी यूनिट है जिससे मुझे इरिटेशन हुआ, और उसके बाद में मैंने उसका एक बिल्कुल सिंपल से ईजी वे के अंदर क्या सॉल्यूशन निकाला, उस टॉपिक के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे या फिर आप पढ़ चुके हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ी, या फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो आपकी माइंड की एबिलिटी है। बट मैं इस टॉपिक की बात कर रही हूँ, वो है क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस पहले कवर करने के बारे में सोचा था, और मैं कवर कर भी रही हूँ। और मेरा ये टारगेट था कि मैं अगस्त के एंडिंग से पहले पहले ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट सिलेबस जो है उसको पूरा करने वाली यूनिट को कवर नहीं कर पाई। मेरी 2 यूनिट कवर करने में मुझे और 3-4 डेज़ लगेंगे अभी। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यूनिट है न्यूक्लियर फिज़िक्स, मेरी कंप्लीट हो गई है। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी मैं क्वांटम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। और इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँ तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स वाला जो काम था वो मेरा पेंडिंग छोड़ दिया, होल्ड कर दिया उसको। तो आप से मैं इस बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप ये यूनिट स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करो या ना करो वो आपके ऊपर है। क्या पता आपको ये बहुत अच्छे से, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का फेवरेट टॉपिक होता है, बट ये टॉपिक मेरा हमेशा से इरिटेशन वाला रहा है और मैंने कभी भी इस टॉपिक पे कभी भी फोकस नहीं किया है। इसलिए आज जाके जब मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है। इससे मैंने स्टार्ट किया, मतलब जो पहला टॉपिक था फेलियर ऑफ क्लासिकल वाला, वो मेरा कंप्लीट मैंने नहीं छोड़ा उसको। उसमें से जो वे फंक्शन से स्टार्ट हो रहा था वहाँ से मैंने लिया, क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी तो वो मैं वहीं नोट्स के अंदर लिख लूँगी। मैं इसमें से इस वाले मटेरियल में से कुछ नहीं लिखूँगी, क्योंकि इस मटेरियल में से अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, पूरी एक बुक बन जाएगी और मुझे बुक नहीं बनानी है। तो ये वाला टॉपिक मैंने इस तरीके से कवर किया। उसके बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन है, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया उसको मैंने इस तरीके से पढ़ा था। और श्रोडिंगर इक्वेशन में कुछ नहीं है, बस इक्वेशन जो मेन है उसको यूज़ करना है और उसको किस तरह से अपन सॉल्यूशन उसका करते हैं उसको ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये भी इसमें एक नॉर्मल फार्मूला है जो अप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसको मैं शॉर्ट नोट्स में आपको बताऊंगी। ऑपरेटर वाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, डीजेनरेसी, कम्यूटेटर एंड एयरफेस थ्योरम। तो इस तरीके से ये जो मेरा पैरा था, एक बार में नहीं हुआ पूरा, सेकंड बार में भी नहीं हुआ, मैंने 2-3 बार मैं इसके पीछे इस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ गई कि नहीं मुझे ये पैरा कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक अपन ये माइंड सेट करते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकती तो नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर सकता नहीं होगा। लेकिन हमने माइंड में सेट कर लिया नहीं यार, क्या पता इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट अप होकर आ जाएं और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा मार्किंग वाले क्वेश्चन आ जाएं तो मेरा क्या होगा। तो ये सोच के मैंने क्या किया, अपना माइंड ये सेट कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़े, मैं इसको कवर करूँगी, मैं इसको कवर करूँगी। तो मैंने इसमें कम से कम मेरे को टाइम लगा था, जैसे 7-8 डेज़ तो मेरे को कंफर्म हर यूनिट में लगते ही हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर मुझे 12 या 13 डेज़ कंप्लीट करने में लगे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पेज से स्टार्ट हो गए 146 तक है, तो वो यूनिट बहुत बड़ी है। ये कवर करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं सबसे ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग करने में टाइम लगा था, जब स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं इसको कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक हम डिमोटिवेट रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पहला आंसर लिखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है और हम पूरा का पूरा फिर पूरा एग्ज़ाम जो है अच्छे से फिनिश करके आते हैं। तो इसी तरीके से जब ये वाला पैरा मेरा कंप्लीट हो गया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, अब ये बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको भी मैं कवर कर लूँगी। तो इसके मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
यहाँ देखिए मैंने फेलियर ऑफ क्लासिकल में ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, ये सिर्फ फार्मूला बेस लिखी है। अभी मैंने इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किए, मुझे नहीं पता कि इनसे रिलेटेड कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले जैसे मैंने पढ़ा, उसके बाद में मैंने नोट्स बना दिए, बट नोट्स बनाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें समझ में तो मुझे कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने बना लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पेज छोड़ा है तो कुछ ना कुछ इसमें लिखते हैं। ये करने के बाद ये जो पार्ट है, ये मैंने अभी ऐसा ही उसमें से जो मेन मुझे लगा वो मैंने लिख लिया, लेकिन इसमें बहुत चीज़ें ऐसी है जो मुझे और इंक्लूड करनी है, और वो चीज़ें मैं तब इंक्लूड करूँगी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो योगेंद्र मिल जी सर वाली बुक है वो मैंने कर ली है, लेकिन उसके अलावा उस वाले क्वेश्चन में मुझे एक तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा, इससे रिलेटेड कुछ मिला था तो मैंने लिख लिया था। बाकी मुझे ये उनसे चीज़ें रिलेटेड करके नहीं मिली, तो मैं अदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी किसी और प्रैक्टिस सेट से, तो वहाँ से मैं इनमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करने वाली हूँ। फिर ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, वेव फंक्शन है, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर वाला। फिर उसके बाद में है एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला, डीजनरेसी आइगन वैल्यू, एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, तो मतलब जो मेरा फर्स्ट पैरा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। फिर आया था स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, जो कि है क्वांटम वाला टॉपिक जो है उसका सब टॉपिक है। तो इसको भी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं इसकी थ्योरी आपको बता देती हूँ किस तरीके से लिखी हुई है। बिल्कुल एक बार में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और जब आप उसको 2 या 3 बार पढ़ते हो तभी जाके वो चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। और ये देखिए स्टेशनरी स्टेट प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, और जब मैंने ये पूरा पैरा पढ़ा मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने ये वाले टॉपिक देखे कि यार इसके अंदर क्या खिचड़ी बना रखी है, ये भी मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। उसके बाद में मैंने एक चीज़ इसे सिर्फ एक लाइन देखी, और वो लाइन इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगी, तो प्रोबेबिलिटी समय पे निर्भर नहीं करती। तब मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि मैंने ये जितनी भी इक्वेशन देखी है और सारी इक्वेशन के अंदर एक चीज़ कॉमन मुझे दिखी, और वो क्या कॉमन था, वो ये कॉमन था कि सारी की सारी इक्वेशन के जो वेव फंक्शन थे वो या प्रोबेबिलिटी थी वो टाइम पे डिपेंड नहीं थी। और यही चीज़ क्या हुई मेरे लिए अच्छी साबित हुई कि हाँ मुझे ये टॉपिक समझ में आया। तो मैंने इसको 1 लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखा, मतलब डेफिनेशन लिखी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ये इसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद में ये वाले जो टॉपिक है, इन सब टॉपिक के अंदर स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन अच्छे से इसका एप्लीकेशन मान सकते हो आप, कि ये सारी की सारी जो है स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन इसके अंदर फॉलो होता है। और हम इसको आगे देखेंगे कि मतलब आप ना जब ये वाले नोट्स जो आपको मिल जाएंगे तब आप इस टॉपिक के अंदर देखना कि ये जितने भी इक्वेशन है इन सब इक्वेशन के अंदर ये जो है स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो करता है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई कि ये इसको मैं किस तरीके से समझूं। तो मैंने एक बार इसको पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टॉपिक ये क्या कहना चाहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्या कहना चाहता है, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। तब याद आता है कि यार बीएससी में कुछ अच्छे से क्लियरली पढ़ लिया होता तो आज ये दिक्कत हमारे सामने नहीं आती, लेकिन उस टाइम नहीं पढ़ा, उसका कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे बट इसको क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि ई लेस वी नॉट। सबसे पहले देखा ई क्या है, ई क्या है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वी नॉट क्या है पोटेंशियल। तो मतलब आपको एक कंडीशन दे दी और उसी कंडीशन को क्या बोल दिया इसने, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम बोल दिया, उसको इसने बोल दिया बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ समझ गई कि बाउंड स्टेट प्रॉब्लम का मतलब असली मीन क्या है। तो मैंने जो मेन चीज़ें थी वो लिख दी। सबसे पहले कंडीशन लिख दी, उसके बाद में इसके अंदर जो मेन चीज़ें जो ये फॉलो करता है उसके बारे में लिख दिया। प्रॉब्लम जो है कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में लिख दिया। फिर बाद में एक 1D बॉक्स के अंदर ये चीज़ लागू होती है उसके बारे में लिख दिया। एक 1D पोटेंशियल वेल के अंदर लागू होती है उसके बारे में लिख दिया। अब मुझे 1D बॉक्स के अंदर पूरा डीपली इसका एनालाइज करके इसको लिखना था, और 1D पोटेंशियल वेल के अंदर भी डीपली इसको एनालाइज करके लिखना था। तो मैं कंप्लीट सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको वीडियो में बना के नहीं बता सकती, लेकिन जो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स मैं कैसे मतलब बनाने वाली हूँ उसको मैं आपको बताऊँगी। ये देखो मटेरियल पहले आपको पूरा कंप्लीट बता देती हूँ, फिर शॉर्ट नोट्स हम कितने पेज में फिनिश करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए कंप्लीट पेज है, ये पूरा कंप्लीट पेज है, और ये पूरा कंप्लीट पेज है, और ये पूरा कंप्लीट पेज है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 3 पेज मान सकते हो आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन
1D बॉक्स। तो इस टॉपिक के अंदर जो भी मुझे इम्पोर्टेंट की पॉइंट लगे वो सारे मैंने नोट डाउन किए। सबसे पहले जो बाउंड्री के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन थी या फिर बोल सकते हो वेव फंक्शन, वो मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद आउटसाइड के लिए वेव फंक्शन, वो मैंने नोट डाउन किया। श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बाउंड्री कंडीशन लिखी मैंने, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा वो लगा ऑर्थोगोनल कंडीशन। और उसके बाद में वेवलेंथ, जो पार्टिकल की वेवलेंथ वाला जो इसमें फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई होगा। और विड्थ ऑफ बॉक्स का एक फॉर्मूला जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में एनर्जी आइगन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके सारी एनर्जी स्टेट के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से जो जनरल फॉर्म निकली वो निकली A प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी उस पर डिपेंड होगी। फिर x px x स्क्वायर और px स्क्वायर का मैंने प्रत्यक्ष मान लिखा, और nवी स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला मैंने नोट डाउन किया। तो इस तरीके से मैंने इसको जैसे मैंने देखने में आपको, जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो देखो कहाँ कहाँ से मतलब सारा ऐसा मिक्सअप हो जाएगा। तो मैंने इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब काफ़ी बार पढ़ाई करने के बाद में मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, और मैंने ये वाली चीज़ें नोट डाउन कर ली। अब मुझे लगता है कि कम से कम ये 80% मेरा जो ये मटेरियल है पार्टिकल इन 1D बॉक्स के रिगार्डिंग ये बेस्ट हो चुका है। इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी तो ये वाले मेरे जो मटेरियल है मेरा इस वाले टॉपिक से रिलेटेड वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहे, कि अगर ये क्वांटम वाला टॉपिक आपने नहीं किया और आप करने वाले हो तो आपके लिए इस तरीके से यूज़फुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने किया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।